में अष्ट योगियों की साधना गहन हो गई थी। उन्हें अब ये भी स्पष्ट हो गया था कि कौन अष्ट सिद्धियों में से किस सिद्धि की ओर अग्रसर है। विष्णुदेव ने समझ बूझ कर अष्ट योगियों की सेना बनाई थी, जिसमें हर एक योगी के पास एक सिद्धि होगी और अष्ट योगियों का समूह 8 सिद्धियों का स्वामी होगा। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया था। 8 सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता, जबकि उन्हें अष्ट समूह की सहायता की आवश्यकता शीघ्र पड़ने वाली थी। तरह तरह के भ्रमित करने वाले और भयावह अनुभवों को पार कर अष्ट योगियों की सेना तैयार थी। एक दिन उन्होंने शेष आश्रम वासियों की प्रेरणा के लिए एक आयोजन किया। अष्ट योगियों को आश्रम के प्रांगण में एकत्रित किया और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने की आज्ञा दी। क्रमशः पारस को अणिमा, शंकर को महिमा, सतवीर को गरिमा, सूरजमुखी को लघिमा, अर्जुन को वशित्व, अनुपमा को प्राप्ति, नाग अर्जुन को प्राकाम्य और हनुमान को ईशित्व की सिद्धि प्राप्त हुई थी। सर्वप्रथम पारस ने ध्यान लगाया और सबके देखते देखते उसका शरीर छोटा होता गया। जब वह 1 फुट का हो गया तो गुरुजी ने उसे रोक दिया और वापस अपने पूर्ववत आकार में आने को कहा। फिर शंकर का नंबर आया तो वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। 8 फुट ऊंचा होने पर विष्णुदेव ने संकेत किया और वह अपने सामान्य आकार में आ गया। आश्रम के लोग आश्चर्य और प्रशंसा से अष्ट योगियों को देख रहे थे। कुछ विचार कर विष्णुदेव ने शंकर के प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन रोक दिया। सभी आश्रमवासी अपने कार्य में लग गए। शाम को गुरुजी के कक्ष में बैठक में सूरजमुखी ने पूछा, गुरुजी, आजकल के विज्ञान के युग में इन सिद्धियों का क्या उपयोग हो सकता है? दूरदर्शन से हम दुनिया भर के दृश्य देख सकते हैं। मोबाइल फोन से सारी दुनिया में किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। वायुयान से वायु मार्ग से जा सकते हैं। एक्स-रे से किसी के शरीर के अंदर देख सकते हैं। इसी प्रकार के अनेक उपयोगी साधन है। विष्णुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न उचित है। पहले तो स्मरण रखो, सिद्धियां प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु कोई अतिरिक्त क्षमता अगर प्राप्त होती है तो क्या बुरा है। हो सकता है तुम्हारा यह अतिरिक्त गुण कभी किसी के काम आ जाए। फिर वे शंकर से बोले, क्यों ना हम लोग अगस्त में केरल दर्शन करें। शंकर उत्साहित होकर बोला, अवश्य गुरुजी, किंतु तब वर्षा का मौसम होगा। मैं वहाँ की वर्षा का ही तो आनंद लेना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों यानी अष्ट योगियों को भी अपने साथ वहाँ चाहता हूँ। तुम लोग अपने स्थान से सीधे शंकर के निवास पर पहुँच सकते हो। पाठ 15। 8 अगस्त 2018 को विष्णुदेव और अष्ट योगी विभिन्न मार्गों और विभिन्न साधनों से कोचीन पहुँचे और फिर कालड़ी में शंकर के निवास पर पहुँच गए। विष्णुदेव ने किसी को ना तो अपना मार्ग बताया था, न साधन, कोई उन्हें लेने कहा जाता। अनुपमा बैंगलोर और सूरजमुखी दिल्ली से वायुयान से आने वाली थी। दोनों के वायुयान कुछ ही अंतराल से कोचीन पहुंचते थे। शंकर उन्हें लेने कोचीन हवाई अड्डे पर पहुंच गया और उन्हें लेकर अपने घर आ गया। पारस, अर्जुन, सतवीर, नाग अर्जुन, हनुमान रेल मार्ग से आए थे। वे स्वतः ही शंकर के निवास पर पहुंच गए। दोपहर के 12 बजे तक विष्णुदेव और शंकर सहित उनके अष्ट योगियों का समूह कालड़ी में था। शंकर के माता पिता, बहन और शंकर स्वयं सबके स्वागत सत्कार में लग गए। वे सब अत्यंत प्रसन्न थे। शंकर प्रसन्नता और उत्साह से भरा था। उसने भोजनोपरांत सर्वप्रथम कीर्ति स्तंभ देखने चलने का प्रस्ताव रखा। भोजनोपरांत कुछ देर विश्राम करके शंकर अपने सभी अतिथियों को कीर्ति स्तंभ दिखाने ले गया। कीर्ति स्तंभ एक 8 मंजिला गोलाकार भवन था। इसमें ऊपर जाने के लिए गोलाई लिए सीढ़ियां बनी थी और शंकर आचार्य के जीवन से संबंधित चित्रों से दीवार को सजाया गया था। शंकर ने बताया, ये स्तंभ कांचीपुरम मठ द्वारा निर्मित किया गया था। सभी लोग 8वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ के अच्छी तरह सब देखकर नीचे आए। वे शंकर के घर लौटे ही थे कि तेज बारिश प्रारंभ हो गई। शंकर के पिता ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर घर वापस आ गए, वरना भीग जाते। शंकर की माँ अनुपमा और सूरजमुखी को अपने साथ अंदर वाले कक्ष में ले गई। शेष जन बैठक में बैठकर वार्तालाप करने लगे। विष्णुदेव ने अगले दिन त्रिचूर जिले में स्थित गुरु वायुरप्पन नाम से विख्यात श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की। पाठ 16। उस रात शंकर ने बैठक में दीवान पर गुरुजी के सोने की व्यवस्था की। शेष पुरुषों के लिए जमीन में दरी बिछा दी। अनुपमा और सूरजमुखी माँ के साथ अंदर कमरे में सोने वाली थी। रह रह कर बारिश हो रही थी। रात्रि का भोजन कर सभी जल्दी ही सो गए। शंकर ने सुबह 7 बजे एक टेम्पो ट्रेवलर बुलाई थी। विष्णुदेव को अर्धरात्रि को किसी के दांत किटकिटाने की आवाज ने जगा दिया। उन्होंने धीरे से आंखें खोल दी। उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे कोई सामान्य व्यक्ति देखता